हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो रात। आंखों में हजारों सपनों को संजोकर जिंदगी की नई दहलीज पर जब भी कोई लड़की कदम रखती है तो उसको आने वाला पल परियों की कहानियों में होने वाली दुनिया से कम नहीं लगता। इसी तरह गुंजन भी जब अमर के साथ शादी के पश्चात गृह प्रवेश कर रही थी तो आने वाले जीवन के हसीन सपनों को पलकों में सजाए कुमकुम भरे कदमों से हर कदम अपनी खुशियों की तरफ बढ़ा रही थी। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, विवाह जो दोनों की सहमति से हुआ था। अमर पूरी शादी में गुंजन का बहुत ख्याल रख रहा था। ये बात उसकी मम्मी रंजना को हजम नहीं हो रही थी। एक तो उसका बेटा अब बटने जा रहा था, क्योंकि अभी तक तो रंजना जी ने पूरी तरह से मुट्ठी में रखा था अमर को। दूसरा, अभी से बहू के आगे पीछे मंडराना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। ऊपर से बड़ी भाभी और छोटी ननद ने मजाक में बोल भी दिया कि भाभी, अब तो अमर का ख्याल रखने वाली आ गई है, अब तो अमर आपके हाथों से गया। बनावटी मुस्कान बिखेरते हुए रंजना बोली, अरे मैंने कौन सा पकड़ रखा है, जाए बीबी के पीछे, मुझे क्या करना। समय के साथ अमर और गुंजन का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता था। अब अमर ज़्यादा वक्त गुंजन को देता और ये कोई नई बात नहीं थी। ज़्यादातर नई शादी में ये सब होता ही है। रंजना जी को गुंजन अब खटकने लगी थी। वो उसे अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर मानने लगी थी। हर बात में मीन मेघ निकालना, उसे देर तक काम में उलझाए रखना जिससे वो अमर के साथ कम से कम वक्त बिता पाए, पूरी कोशिश जारी थी उनकी। अमर भी अब थोड़ा झुंझलाने लगा था। बेचारी गुंजन बिना बात में दोनों के बीच में पिसने लगी थी। इतनी दूरियां बढ़ने लगी थीं कि दोनों को अब अपने रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी। गुंजन को लगता कि अमर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उसकी मम्मी उनके रिश्तों में जानबूझकर दरार डाल रही है। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उन दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला ले लिया। दूसरे दिन सुबह कोर्ट जाकर पेपर साइन करने थे तो वो रात दोनों के लिए बहुत ही कष्टदायक प्रतीत हो रही थी। नींद आंखों से गायब ही हो गई थी। अजीब सी कसमकस में दोनों खोए हुए थे। गुंजन उठी, अमर से बोली कि सब कुछ भूलकर हम तुम आज एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। कल क्या होगा वो वक्त के हाथ में छोड़ देते हैं। गुंजन 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाई। दोनों बालकनी में झूले पर बैठकर पीने लगे। आज आपस की खामोशी ही बातें कर रही थी। दोनों के बीच बहुत देर तक किसी ने बात शुरू नहीं की। झूले पर बैठे बैठे अमर का हाथ गुंजन के हाथ पर चला गया। गुंजन का हाथ मानो बर्फ का टुकड़ा सा ठंडा पड़ गया था। अमर एकदम चौंक पड़ा। गुंजन, तुम ठीक तो हो ना? गुंजन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। गला इतना भरा था कि आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। अमर ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और दोनों देर तक एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे दोनों। दूसरे दिन जब रंजना जी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि अमर अपनी अटैची तैयार कर रहा था। अमर, आज तो तुम्हें कोर्ट जाना था, तुम लोगों का तलाक होने वाला है, तो तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी, मैंने फैसला लिया है कि मैं गुंजन के साथ अलग घर में शिफ्ट होने जा रहा हूँ। मुझे कल रात इस बात का एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते में तो कोई कमी थी ही नहीं, तो हम क्यों अलग हो रहे हैं? हम अपने रिश्ते को फिर से जीना चाहते हैं, इसलिए मैं गुंजन को लेकर अलग घर में रहने जा रहा हूँ। रंजना जी के तो होश ही उड़ गए कि रातों रात ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच जो सारी बात ही पलट गई। जैसी तुम्हारी मर्जी, आगे से कुछ होगा तो मेरे पास लौटकर मत आना। मम्मी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, आप हमारी फिक्र करना छोड़ दें। कहते हैं ना, वक्त पर चीज़ें संभल जाएं तो बहुत कुछ बिखरने से बच जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।